हिंदुस्तान का सबसे पुराना डिफेंस इंडस्ट्री 221 साल पुराना गन एंड शेल फैक्ट्री काशीपुर फैक्ट्री का सभी मजदूर साथियों, भाइयों बहनों, आप सबको ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन AIDF का तरफ से हम अभिनंदन करता हूं। आप सबको हमारा नमस्कार, दाल सलाम। साथियों, परिस्थिति के बारे में हम आपको ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन आप सबको मालूम है। 5 मिनिस्टर ने फेडरेशन को तो लिख के दिया, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कभी भी कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। उस एग्रीमेंट को, उस अश्योरेंस को तोड़ के कोविड-19 रिलीफ का नाम पर 2020 मई 16 तारीख देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी टीवी में आके डिक्लेयर किया, हम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करेंगे करके। उसका बाद 17 मई से हम लोग आंदोलन का रास्ता में हैं, लगातार आंदोलन में है कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में। कॉर्पोरेटाइजेशन का उद्देश्य अल्टीमेटली सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने के लिए। BSNL का हालत, MTNL का हालत आप सबको मालूम है। BSNL को कॉर्पोरेटाइज करने के बाद BSNL को खत्म करने के लिए उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं दिया, वो पूरा प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंस दिया। अल्टीमेटली टेलीकॉम सेक्टर में अंबानी, टाटा, इन लोगों का सर्विसेज बढ़ रहा है और धीरे धीरे BSNL सिक इंडस्ट्री हो रहा है। कम से कम 90,000 का ऊपर कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर गया। उसमें मेजॉरिटी एम्प्लॉयज को अभी तक टर्मिनल बेनिफिट्स तक नहीं दिया। परिस्थिति तो मालूम है, इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कॉर्पोरेटाइजेशन को विरोध किया। उसका खिलाफ में आज भी हम लोग लड़ाई में हैं, संघर्ष में हैं। दुर्भाग्य है, सरकार 2021 जून 16 तारीख कैबिनेट का अंदर तो निर्णय लिया, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 टुकड़ा करेंगे, 7 कंपनी बनेंगे और कर्मचारी को 2 साल हम डीम्ड डेपुटेशन में रखेंगे करके। उसका खिलाफ में हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल, इंडेफिनिट स्ट्राइक का नोटिस दिया। सरकार को मालूम है डिफेंस में स्ट्राइक 100% सक्सेस होगा करके, इसलिए स्ट्राइक को बंद करने के लिए राष्ट्रपति का नाम पर एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया। उसका खिलाफ में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस AITUC और CITU ILO को कंप्लेंट किया। ILO ने सरकार से एक्सप्लेनेशन मांगा। उसके बाद उस ऑर्डिनेंस को लीगल स्टेटस देने के लिए, स्टैट्यूटरी बनाने के लिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में बिना कोई डिस्कशन पास किया। राज्यसभा का अंदर भी बिना कोई डिस्कशन पास करने का कोशिश किया, लेकिन वामपंथी का MP लोग उसको विरोध किया। उस विरोध करने का समय राजनाथ सिंह जी ने बताया, इस एक्ट 1 साल के लिए हम रखा है करके।
लेकिन उस कानून इतना जंगली है, इतना काला है, इतना ड्राकोनियन है। अब हड़ताल करेगा तो 1 साल जेल, 10,000 रुपया फाइन। हड़ताल को सपोर्ट करके भाषण किया तो 2 साल जेल और 15,000 रुपया पनिशमेंट फाइन। अब स्ट्राइक के लिए 10 रुपया डोनेशन दिया, उसको भी आपको 1 साल का जेल और 10,000 रुपया फाइन। अब स्ट्राइक के लिए वर्कर के बीच में कुछ प्रचार किया, बिना कोई इंक्वायरी आपको सर्विस से डिसमिस कर सकता है। ऐसा एक जंगली कानून बीजेपी सरकार ने लेके आया। एआईडीएफ ने उसका खिलाफ में अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, अभी हमारा केस चल रहा है। लेकिन 16 जुलाई तारीख 2021 सुबह 10 बजे तीनों फेडरेशन का बैठक में, तीनों फेडरेशन कॉरपोरेशन का खिलाफ में और एडसाक का खिलाफ में, और आम सरकार कर्मचारी से भर्ती में आया, आम सरकार कर्मचारी से ही रिटायरमेंट में जाएगा करके तीनों फेडरेशन का अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट में दस्तखत कर रहा है, मेमोरेंडम में दस्तखत कर रहा है सुबह 10 बजे। और 12:45 को डिफेंस मिनिस्टर ने बुलाया तीनों फेडरेशन को डिस्कशन के लिए। उस डिस्कशन में हम लोग जॉइंट मेमोरेंडम सबमिट भी किया राजनाथ सिंह जी को। लेकिन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्टीज, INDWF का अध्यक्ष मीटिंग में उठ के राजनाथ सिंह जी को बोल दिया हम कॉरपोरेशन को सपोर्ट कर रहा था। डिविजन हो गया वर्कर्स का बीच में। लेकिन हम लोग ने बताया साहब ये उसका पर्सनल ओपिनियन है, ये डिफेंस एम्प्लॉइज का कलेक्टिव विजडम नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का सभी डिफेंस सिविलियन कर्मचारी कॉरपोरेशन का खिलाफ में है, एडसाक का खिलाफ में है, आप उसको विड्रॉ करना है। अभी INDWF ये भी किया, सरकार से अभी पैकेज मांग रहा है, हमको पैकेज दे दो, हमारा मेंबर पूरा कॉरपोरेशन में ज्वाइन करेंगे। क्या पैकेज देगा? कम से कम 30 फैक्ट्री को वर्कलोड नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, GPF डिले हो रहा है, पेंशन पेमेंट, टर्मिनल बेनिफिट्स डिले हो रहा है, NTC के लिए बोल रहा है पैसा नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए बोल रहा है पैसा नहीं है। इस परिस्थिति में इन्होंने क्या पैकेज देगा? इसलिए साथियों AIDF ने मद्रास हाई कोर्ट में कॉरपोरेशन का खिलाफ में हमने केस फाइल किया। 1000 पॉइंट्स हम लोग रखा है कॉरपोरेशन का खिलाफ में अपना सर्विस कंडीशंस का प्रोटेक्शन के लिए। सरकार बोल रहा है हम 2 साल के लिए इनको डेपुटेशन में रख रहा हूं करके, लेकिन डेपुटेशन का कानून क्या है? डेपुटेशन में हम किधर भी जाने के बाद हम कभी भी वापस आ सकता है हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट में। उसको बोलता है रूल में, फंडामेंटल रूल में लीन। हमने कोर्ट में चैलेंज किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को आपने डीम्ड डेपुटेशन में रखा है, वो वापस आने के लिए उनका पेरेंट डिपार्टमेंट किधर है? उनका पेरेंट डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, किसको आपने खत्म कर दिया। सो अब फिर आप हमको कैसे डीम्ड डेपुटेशन में भेज सकता है? उसके लिए सरकार का साथ कोई जवाब नहीं है। फिर CCS पेंशन रूल 37A, हम सभी को डीम्ड डेपुटेशन में भेजा उस कानून का अनुसार, लेकिन कम से कम 40,000 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को वो कानून अप्लीकेबल ही नहीं है। CCS पेंशन रूल 1972 किसको अप्लीकेबल है? वो 1/1/2004 का पहले कौन नौकरी में आया उनके लिए अप्लीकेबल है। ये 40,000 कर्मचारी तो NPS में है, उनके लिए CCS पेंशन रूल अप्लीकेबल नहीं है, वो रूल ही अप्लीकेबल नहीं है उनको। फिर उस रूल का 37A का अनुसार कर्मचारी को कैसे डीम्ड डेपुटेशन में आप भेजा है? इसका भी कोई जवाब नहीं है। ऐसा परिस्थिति में साथियों ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का
नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में हम लोग ये सब चर्चा किया। हमारा कोर्ट केस में सरकार ने एक कमिटमेंट देना पड़ेगा, उन्होंने दे दिया। हम कोई भी कर्मचारी को जबरदस्ती कॉर्पोरेशन में नहीं भेजेंगे। We will not force any employee to join the corporation. He will join the corporation only if the employee gives the option. हमने इसलिए इंक्लूडिंग IOFS ऑफिसर एसोसिएशन IDWF छोड़ के बाकी सभी लोग राजनाथ सिंह जी को राइटिंग में ज्वाइन चिट्ठी दे दिया, हमारा एक भी कर्मचारी कॉर्पोरेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में आप किधर भी नहीं लिखा है 5 साल का बाद, 10 साल का बाद, 15 साल का बाद हम आपको कॉर्पोरेशन कर्मचारी बनेगा करके आप एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा है, हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में भी नहीं लिखा है। फिर आपको क्या अधिकार है हमको कॉर्पोरेशन में जबरदस्ती भेजने का? आप नहीं भेज सकता। इसीलिए सरकार का पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार कोर्ट में बोला हम जबरदस्ती किसी को भी नहीं भेजेंगे। Therefore, comrades, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग आवड़ी में हुआ मई 24 और 25। हम लोग ने 3 विषय का ऊपर एकदम क्लियर निर्णय लिया। नंबर 1, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन कभी भी कॉर्पोरेटाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में लीगल बैटल भी करेंगे, ट्रेड यूनियन बैटल भी करेंगे, पॉलिटिकल बैटल भी करेंगे। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन सरकार का इस गलत डिसीजन का खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अंतिम तक हम फाइट करेंगे। हम सरकार का सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ये हमारा नंबर 1 डिसीजन है। नंबर 2, हम सरकार कर्मचारी से भर्ती हुआ, हम सरकार का नौकरी छोड़ के हम कोई कॉर्पोरेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा ज्वाइन करेगा तो उसका नुकसान क्या क्या होगा हम लोग को मालूम है। सबसे पहले विड्रॉ करेगा CST कैंटीन का बेनिफिट। डिफेंस का पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को CST कैंटीन एलिजिबल नहीं है। अब सर्विस में एलिजिबल नहीं तो फिर रिटायरमेंट का बाद कैसे एलिजिबल होगा? सो हम कॉर्पोरेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा, हम जब तक सरकार कर्मचारी है NPS का खिलाफ में लड़ाई करने का हमको पूरा अधिकार है। हमने लड़ाई किया, AIDF ने आपके लिए लड़ाई किया, इसलिए आज फैमिली पेंशन का सुविधा हो गया। NPS रूल्स में, NPS पेंशन स्कीम में ग्रेजुटी नहीं था, अभी ग्रेजुटी का सुविधा हो गया। ये कैसे हुआ? आप सरकार कर्मचारी था, इसीलिए आपने लड़ाई किया, आपने संघर्ष किया। अभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर रहा है। अपोजिशन पार्टी में कितना भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, पहले छत्तीसगढ़ विड्रॉ किया, राजस्थान विड्रॉ किया, अभी पंजाब बोल रहा है हम विड्रॉ करेंगे। सो सभी स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रहा है। देयरफॉर अब तब तक जब तक सरकार कर्मचारी है NPS का खिलाफ में फाइट करने का आपका अधिकार है। आप कॉर्पोरेशन में ज्वाइन करेगा तो फिर आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा। तीसरा, इस देश का सुरक्षा के लिए, इस देश का सिक्योरिटी के लिए, इस देश का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक्सिस्टेंस बहुत जरूरत है। हम लोग पैट्रियोटिक सिटीजन्स हैं। हमारा फेडरेशन पैट्रियोटिक फेडरेशन है, हमारा यूनियंस पैट्रियोटिक यूनियंस है। इस देश का सुरक्षा के बारे में हमको चिंता है, इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का सर्वाइवल बहुत जरूरत है। इस देश के लिए सर्वाइवल के लिए हमको वर्कलोड चाहिए। हमारा पूरा वर्कर को एंगेज करना पड़ेगा। हमारा वर्कर का तनख्वाह में 90% फैक्ट्रीज में अभी OT बंद होने की वजह से 20% 25% हमारा तनख्वाह में कटौती हो गया। हमारा ट्रेड अप्रेंटिसेस का भर्ती एकदम डार्क में हो गया। अभी ट्रेड अप्रेंटिसेस को भर्ती मिलेगा नहीं मिलेगा एक बहुत बड़ा सवाल है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने यही सरकार ने बताया कॉर्पोरेशन का बाद हम एक भी वैकेंसी फिलअप नहीं करेंगे करके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने विचार रखा है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने के लिए वर्कलोड का बहुत जरूरत है।
वर्कलोड के लिए फाइट करना है। इसलिए साथियों, कारपोरेशन का खिलाफ का लड़ाई, सरकार कर्मचारी का स्टेटस रिटेन करने का लड़ाई, एनपीएस को खत्म करने का लड़ाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने के लिए वर्कलोड लेके आने का लड़ाई, ये लड़ाई को एआईडीएफ नेतृत्व कर रहा है। उस एआईडीएफ का अफिलिएटेड यूनियन है काशीपुर एंड डमडम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मजदूर यूनियन। पिछले 25-30 साल से आपका फैक्ट्री में, वर्क्स कमेटी में आप हमारा यूनियन को मौका नहीं दिया। अभी किसने 30 साल 25 साल वर्क्स कमेटी में हैं, उन लोग आपके लिए क्या वेलफेयर किया, आपके लिए क्या क्या काम किया, वो सब आपको मालूम है। हम वो सब आपको बोलने का जरूरत नहीं है। अब कौन सा यूनियन को आपने वोट डाल के उनको मेजॉरिटी में लेके आया, वही यूनियन का फेडरेशन ने अभी सरकार का सामने सरेंडर होके कारपोरेशन को फेवर कर दिया। वर्कर का बीच में एक मेजर यूनिटी हम लोग ने डेवलप करके रखा था, उस यूनिटी को तोड़ दिया। सरकार उसका एडवांटेज ले रहा है। ऐसा परिस्थिति में हम एआईडीएफ का तरफ से, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का तरफ से, प्रिय साथियों, गननशल फैक्ट्री काशीपुर का एक मजदूर साथियों को हम अपील करना चाहता हूं, आने वाला वर्क्स कमेटी चुनाव में आप एआईडीएफ का यूनियन को सपोर्ट करना है, एआईडीएफ का यूनियन को मदद करना है। आपका 10 का 10 पैनल वोट इच्छापुर, काशीपुर एंड डमडम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मजदूर यूनियन को आपको डालना पड़ेगा। हमारा यूनियन का सिंबल आपको हम इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। हैमर इन हैंड इज द सिंबल ऑफ आवर यूनियन। ये अपना सिंबल है, ये सिंबल आपको मालूम है। इस सिंबल का ऊपर आप लोग का एक एक वोट होना चाहिए साथियों। अभी 1 अक्टूबर 2021 का बाद 11 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में चुनाव हुआ। अभी तक 11 वर्क्स कमेटी इलेक्शन हुआ। इस 11 फैक्ट्री का मजदूर साथियों, एक फैक्ट्री में भी आईएनडीडब्ल्यूएफ यूनियन को वर्क्स कमेटी में आने का मौका नहीं दिया। वर्कर ने उसको पनिश किया, वर्कर ने जजमेंट दे दिया, आपने गलत काम किया, आप कॉर्पोरेटाइजेशन को सपोर्ट किया, ये बहुत गलत है। मुझे पूरा विश्वास है गननशल फैक्ट्री काशीपुर का आप सब एनलाइटेंड वर्कर्स है। हमारा देश का सबसे पुराना फैक्ट्री का मजदूर है आप लोग। अभी उस बर्थडे भी खत्म कर दिया ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेशंस भी इस सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन हम लोग ने निर्णय लिया, सरकार सेलिब्रेट कर रहा नहीं कर रहा, हमारा वर्कर करेंगे, हमारा यूनियन करेंगे। तो आप ऐसा फैक्ट्री का कर्मचारी है, इसलिए साथियों आपको जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आप ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन को, अपना लाल झंडा यूनियन को, काशीपुर एंड डमडम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मजदूर यूनियन को हैमर इन हैंड सिंबल में आप मदद करेंगे, आप 10 का 10 पैनल वोट डालेंगे करके मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको अभिनंदन, आप सबको धन्यवाद। लाल सलाम साथी।